face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। तो आज हम अपनी लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए पार्टनरशिप अकाउंट्स को हम आज डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका एक एक दो क्वेश्चन आपकी बुक्स में गिवन है। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा नंबर वाले, उसमें ये पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये कहाँ यूज़ होते हैं और कौन सा किस अकाउंट में जाएगा, वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंप्लीट करेंगे वो है मैनेजर्स कमीशन। देन हम कंप्लीट करेंगे पार्टनर्स कमीशन। फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरह का होता है। कैसे? एक लोन हमारी जो फर्म है, एज अ फर्म आपने सोचना है लाइबिलिटी साइड हो सकता है। एज अ फर्म अगर हम सोचें तो एक जो लोन है वो हमारी एसेट साइड हो सकता है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें पे करना है। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि उसके पैसे वापस आने हैं। और दोनों का जो इंटरेस्ट है उसकी एंट्रीज अलग जाती है, ट्रीटमेंट अलग होता है, तो उसके बारे में सीखेंगे। देन नेक्स्ट में हम जाएंगे रेंट पेड टू अ पार्टनर। एक बात बताती हूँ, जो ये है कौन कौन से, मैनेजर्स कमीशन, एक सेकेंड वेट फॉर अ वाइल, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये तीनों एप्रोप्रिएशन वाले का ही पार्ट है। इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, इसमें ही तीनों ये क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हाँ इनकी एंट्रीज अलग होती हैं। सो इसके लिए मैं आपको इसको अलग, मतलब एक अलग टॉपिक की तरह उसको हम पढ़ेंगे। देन आएगा इन केस ऑफ लॉस टू अ फर्म। अगर फर्म को लॉस हो जाता है उस टाइम पे हमें कैसे डील करना है, कौन से अकाउंट में डालना है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। मीन्स फर्म को तो हुआ प्रॉफिट, लेकिन जो हमने सैलरी देनी थी पार्टनर को कमीशन देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो ज़्यादा हो गया प्रॉफिट से, तो उस टाइम पे उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है वो सब हम देखेंगे। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं एक ही क्लास में। इसके एक एक दो क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में, लेकिन हाँ ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने ज़रूरी हैं आगे बढ़ने से पहले। तो बेस क्लियर कर लो भी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? डिफरेंस पढ़ना है हमने इसमें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत आराम से ध्यान से सुनना। पहले एक बात बता देती हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे हैं जो हमें, एक सेकेंड, जो हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो पे तो करने पड़ेंगे। बात समझ आई? मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, वो खर्चे कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, लाइक लगा लो रेंट लगा लो। जो रेंट है वो तो पे करना पड़ेगा ना। आपने कोई बिल्डिंग ले ली रेंट पे और कल को आप उसके मकान मालिक को कहो, बिल्डिंग के मतलब ओनर को कहो कि हमें तो लॉस हो गया, हम आपको रेंट नहीं पे कर सकते। दैट इज़ पॉसिबल? हो सकता है नहीं ना। तो वो चीज़ें चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है चाहे हमें लॉस हो रहा है, हमें पे करना ही पड़ेगा। तो वो किस में आते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आते हैं। तो इसमें तीन मेन याद रखना जो हमें अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं। रेंट, फिर हम पढ़ेंगे मैनेजर का कमीशन और एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना। कौन कौन सी? रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। जो ये रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये रेंट मतलब जो बिल्डिंग है चाहे हमें पार्टनर से ही मिली है, पार्टनर ने ही हमें रेंट पे दी है, लेकिन रेंट को रेंट ट्रीट करना है। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो लोन पे इंटरेस्ट हमें पे करना है वो तो हमें पे करना ही करना है, वो भी हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे वो पार्टनर से ही हमने लोन लिया है। लेकिन हाँ, जो मैनेजर कमीशन है और जो पार्टनर कमीशन है, बोथ आर डिफरेंट। पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन में जाएगा, जबकि मैनेजर कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तीन याद रखना, रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये। इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। कहता देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का अगर मैं मीनिंग पढ़ती हूँ, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो भी डिडक्ट होने हैं प्रॉफिट से जब हम नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये किस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड जाएंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। वही तो मैंने बताया कि चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, पे तो करना ही पड़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, चाहे हमें लॉस हो रहा है फिर भी हमें ये चीज़ें पे करनी पड़ेगी। लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ गया, रेंट आ गया, और एक होता है मैनेजर का
कमीशन, ये तीनों चीज़ें याद रखना जो हमें करनी है। ये तीनों चीज़ें क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना जाके इसके लिए एक अकाउंट बनेगा P&L अकाउंट, ठीक है। पहले इसमें से कट करके जो सही प्रॉफिट आएगा फिर हम उसको लिखेंगे एंड देन बाद में हम उसका क्या करेंगे, बाद में हम उसको एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो अगर आगे पढ़ते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में जाएगा। ये तभी हो पॉसिबल है जब प्रॉफिट होगा। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूट तो होने का सवाल ही नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी, हमारी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था वो वाला, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। पहले इसको ही देख लो क्योंकि आगे जो 3-4 टॉपिक है वो यहीं से है। जो मैनेजर कमीशन आएगा हमारा इधर आएगा, मूवी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जो पार्टनर कमीशन पढ़ना है वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो हम रेंट पढ़ेंगे या हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ेंगे वो हमारा P&L अकाउंट में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं विद मैनेजर्स कमीशन। आगे मैनेजर कमीशन पे देखो, मैनेजर का जो कमीशन है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, टू वाली साइड। और ये कैलकुलेट कैसे करना है, इसके 2 केसेस होते हैं, क्या, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, कहता फॉर एग्जांपल अगर आपको ये गिवन है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है 22,000 एंड मैनेजर इज टू बी एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 22,000 पे 10%, 22,000 10/100 करके 2200 क्या निकल आया, मैनेजर कमीशन निकल आया, राइट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इफ़ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, तो वही है 22,000, लेकिन जो मैनेजर है उसको अलाउड करना है एक कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है देखने वाला, आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बिफोर, यहाँ पे क्या है, आफ्टर। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो कमीशन कट करने के बाद जब हमारा आएगा उस टाइम पे हमें क्या करना है, 22,000 तो नेट प्रॉफिट लेना ही है 10%, लेकिन नीचे क्या करते हैं, परसेंटेज प्लस 100 कर देते हैं कि 100 पता आता ही आता है, उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या है 10, तो 100 प्लस 10 मैंने जब किए तो नीचे क्या आ गया 110, यहाँ पे क्या आ गया 110। तो 22,000 इंटू 10/110 करूँगी तो आंसर कितना आया 2,000। अगर वर्ड आफ्टर आ जाए तो नीचे 100 की जगह क्या आएगा, 100 के साथ आप उसकी जो ऊपर आपने परसेंटेज लगाई उसी को नीचे ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पे 8% होता, 10 की जगह 8 होता, तो नीचे क्या आ जाता, 108 आ जाता। ये तो क्लियर है, ईजी है ये तो, ठीक है। तो ये क्या आ जाता, 108 आ जाता। ये क्लियर है जी, ये हो जाएगा, ठीक है। कर लें आगे। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कमीशन। देखो पार्टनर्स कमीशन क्या है, बस ये भी सेम वैसे ही निकलता है, बिफोर आफ्टर दोनों ही केस है, कमीशन में दोनों ही आ सकते हैं, बिफोर भी आफ्टर भी। लेकिन फ़र्क क्या था, जो हमने मैनेजर कमीशन किया वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो वो किस में गया था, P&L अकाउंट में। ये किस में गया था, P&L अकाउंट में। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ पार्टनर्स कमीशन की, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये किस अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके। आई होप ये क्लियर है। देखो मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल ही करवा देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्या, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। रेशो क्या गिवन है, 3:2। कैपिटल्स क्या है, 5 लाख एंड 2,50,000। ए की कैपिटल है हमारी 5 लाख और बी की कैपिटल है 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। कहता हर पार्टनर को 10% तो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, दे देंगे। ए को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये कहना क्या चाहता है। देखो मैं आपके लिए दोबारा पढ़ने वाली हूँ और इसको अंडरलाइन करूँगी, तो ध्यान से समझना। ए को कमीशन देना है, कितना कमीशन देना है हमें, ए को हमें क्या देना है, कमीशन देना है 10% इस पे नेट प्रॉफिट पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा होना चाहिए, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल्स कि जो हमारा प्रॉफिट है, लगा लो इसमें कैपिटल में लगा लो ये 3,75,000 का प्रॉफिट है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा वो हमने क्या कर दिया होगा माइनस। तो पहले प्रॉफिट क्या हुआ 3,75,000, उसमें से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लगा लो कैलकुलेट किया वो आया था 75,000 आया होगा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा 3 लाख। बात समझ आई। तो ये चीज़ ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखो अब इसको ध्यान से सुनो। क्या कहता है ए को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद वाला, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। लेकिन उसके आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस नहीं है, कमीशन वाला कौन सा है बिफोर वाला। तो ये नॉर्मली जो प्रॉफिट आया 3 लाख का, इस पर हम क्या लगाएंगे 3 लाख इंटू 10/100, यहाँ पे 100 कर लेना, 3 लाख इंटू 10/100 करके, तो कमीशन कितनी निकल आई 30,000 रुपीज़। ये समझ आया। तो इसमें हमने क्या किया, इसने कहा बिफोर चार्जिंग, कमीशन तो बिफोर चार्जिंग है तो 10/100 करके कर दिया, लेकिन इसने क्या कहा था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर हम क्या लगाएंगे 10% लगाएंगे इसका कमीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बी का पढ़ लेते हैं। देखो बी का देखते हैं, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन। अब बी को भी कमीशन देना है, कितना 8% देना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन कौन सा प्रॉफिट कह रहा है ये रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ये भी कह रहा है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, तो वही 375 में से 75 गए, इसको भी 3 लाख पे देना है। लेकिन एक और वर्ड सुनो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अगर यहाँ पे होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, अगर यहाँ पे ऑल की जगह हिज होता तो हम नॉर्मली क्या करते बेटा, हमारे पास जो ये 3 लाख आया था, इसी 3 लाख पे हम इसी 3 लाख पे 8/108 करके इसका 8 करके इसका आंसर कैलकुलेट कर देते। ठीक है, इसी 3 लाख पे हम क्या करते हैं इसका 8/108 करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते अगर यहाँ पे वर्ड हिज होता। देखो है तो आफ्टर वाला केस, कहाँ गया एक सेकेंड, हाँ तो है तो आफ्टर वाला केस ही, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ गया ऑल कमीशन। ऑल का मतलब ए का भी और बी का दोनों का कमीशन माइनस करना है। ऑल का मतलब क्या है ए का भी और बी का दोनों का कमीशन हमने क्या करना है माइनस। तो ए का अगर हमने जो निकाल लिया था 30,000, अब 3 लाख का प्रॉफिट तुम्हारे पास था ही, 3 लाख में से 30,000 माइनस करने के बाद जो 270 बचा, 2,70,000 बचा, उस पर हमने 8/108 लगाया, तो इसका आंसर क्या आया 20,000। ये क्लियर है। अगर ऑल वर्ड आ जाता है तो ऊपर जो हमने कमीशन ए का निकाला वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड हिज होता तो हमें ये करने की नीड नहीं थी, हम डायरेक्ट 3 लाख पे भी 8/108 लगा सकते थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डन। तो हमने मैनेजर कमीशन किया, पार्टनर्स कमीशन किया, बस ये इनमें फ़र्क क्या था, कैलकुलेट दोनों को सेम तरीके से करते हैं आफ्टर बिफोर, लेकिन फ़र्क क्या है, जो मैनेजर कमीशन है वो हमारे P&L अकाउंट का पार्ट है, जो पार्टनर्स कमीशन है वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। तो अगर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो हमारा क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब ये बात देख लो भाई, जो ये लोन होता है फर्म के लिए 2 तरीके का हो सकता है। कैसे, एसेट भी हो सकती है ये फर्म के लिए और लाइबिलिटी भी हो सकता है। नहीं चल रहा क्या, चल जा। ठीक है, एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर लगा लो कहाँ क्या करें, यहाँ से कर लें, चलो ये कर लेते हैं। अगर ये है हमारा, अच्छा पेंसिल नहीं, अगर ये है हमारा पार्टनर और ये है हमारी फर्म। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मान लो ये इसने दिया लोन। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ये बदले में इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर से फर्म ने लोन लिया तो इस टाइम पे फर्म के लिए वो क्या है लाइबिलिटी है, क्या है लाइबिलिटी है। लेकिन अगर यहीं मैं आपको कहूँ ये पार्टनर है ये फर्म है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो जो यहाँ पे लोन है वो हमारी कौन सी साइड आएगा, एसेट साइड, क्योंकि हमने पार्टनर को पे कर रखा है। ठीक है, हमारा वापस आना है। तो इस केस में जब हमारे पास वो लाइबिलिटी है, हमारा एक न्यू अकाउंट ओपन होता है, दैट इज़ पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो एंट्रीज होंगी वो किस हिसाब से होंगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट के हिसाब से। लेकिन इस केस में जब हमारी एसेट है उस टाइम पे ये लोन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम कैपिटल अकाउंट से ही क्या कर देंगे, उसको डील कर लेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, क्या अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। क्या बताई कि एक तो है पार्टनर ने
फर्म को लोन दिया है उस टाइम पे वो हमारी लाइबिलिटी है, तो एक हमारा अकाउंट ओपन होगा, ये वाला पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन अगर यहीं पे मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे था पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, हाँ ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है। लेकिन अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से तो फर्म के लिए वो क्या है, एसेट है। अब इसने वापस ही लेना है लोन वापस लेना, तो अलग से कोई लोन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको क्या कर देगा, डील कर लेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब एंट्रीज सिखाऊं, जर्नल एंट्रीज कर लें इसकी। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करती हूँ, ठीक है, तो देखो पहली क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए सबसे पहले तो देखो, पहले अगर मैं आपको नॉर्मल सिखाऊं तो पहले इसकी अगर हम इलस्ट्रेशन करते हैं तो पहले लोन लिया तो उसकी एंट्री भी होती है नॉर्मल, वो तो आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट उसी से खुलेगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया किसकी वजह से, पार्टनर्स लोन अकाउंट की वजह से। और इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं एंट्री करती हूँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जो ये इंटरेस्ट है ये हमारा क्या है, खर्चा है, ये हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और बाद में इसको लास्ट में किस अकाउंट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो किस अकाउंट में जाएगा, P&L की टू वाली साइड। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इजी, समझ आया। पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हमने एज ए एक्सपेंस दिखाया तो उसको डेबिट किया, बाद में उसको किस अकाउंट में डाल के खत्म करना है, P&L अकाउंट की टू वाली साइड में डाल के उसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है, क्रेडिट करके उसको खत्म किया। समझ आया भाई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कहता है A and B entered into a partnership on 1 April 2020 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वेरी फर्स्ट क्लास आपको अगर याद हो तो। उन्होंने कैपिटल्स इंट्रोड्यूस किया 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 31 अक्टूबर 2020 को A ने 2 लाख का लोन किया फर्म को बिना किसी एग्रीमेंट के। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेंगे, फर्म पे करेगी। तो इस टाइम पे कितना, अगर यहाँ पे इसने स्पेशल लिख दिया कि एग्रीमेंट नहीं है तो कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट है ये, ठीक है, इसको ठीक कर देना। सो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, हमें प्रॉफिट कितना दिखा रहा है ये, आई थिंक ये 4,30,000 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, एक मिनट में इसका आंसर चेक करो। हाँ ये 4,30,000 है, ठीक है। तो ये ना रुपीज़ का साइन था, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो 4,30,000 का क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज, एंड जो बेसिस है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का उसको वो भी नहीं पता। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें, और प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द बोथ द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, लोन अकाउंट ऑफ ए। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले आप देख लेते हैं कि इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक बात बताओ, कितने का लोन था, 2 लाख का। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसको कितना देना है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो कितना लगेगा, 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से लगेगा। कितने टाइम का, 5 महीने का। 5 महीने क्यों, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन था हमारे पास, कब दिया इसने, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट कर लिए। नवंबर, अक्टूबर काउंट नहीं होगा, 31 है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स हो गए। तो 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका इंटरेस्ट लगाती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% पे। तो मुझे एक बात बताओ, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, ऑलरेडी प्रॉफिट था 4,30,000 का, जिसमें से 5,000 के आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो जो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में जो बचा प्रॉफिट वही जाएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में 2 वाली साइड जाके प्रॉफिट को कम कर देगा। तो 4,25,000 जो बचा वो कैसे जाएगा, इक्वली। कैसे जाएगा वो, इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। इसका कोई कैपिटल अकाउंट के साथ लेना देना नहीं है। ये कौन से वाला, लाइबिलिटी साइड वाला लोन है। लाइबिलिटी साइड वाले लोन के लिए अलग से क्या अकाउंट खुलता है, लोन अकाउंट खुलता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगी, एंट्रीज। तो एंट्रीज देख लें अब इसकी, देखो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले
जो ये कैपिटल लेके आए उसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पहले जो ये कैपिटल लेके आए उसकी एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना, 5 लाख और 3 लाख लेके आए तो ये कितना बन गया, 8 लाख। ठीक है, उसके बाद जो लोन आया 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को लोन आया तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। लोन रिसीव हुआ कितने का, 2 लाख का, 2 लाख का रिसीव हो गया। फिर 31 मार्च को हम उसका क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। पहले इंटरेस्ट पे करेंगे तभी तो एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इंटरेस्ट कितना पे किया हमने, अभी क्या एंट्री सीखी हमने, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। 6% 5 मंथ्स के अकॉर्डिंग कितना निकाला था अभी हमने, 5000 रुपीज़। और सेकंड एंट्री इसको किस में डाल के खत्म करना था, P&L अकाउंट में, 2 वाली साइड। तो एंट्री क्या बनती है, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट 5000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डालेंगे। P&L से एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जा रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, P&L डेबिट हो जाएगा बाय वाली साइड से। तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,25,000। 430 का प्रॉफिट था, 5,000 का ये आ गया। ठीक है, तो हमारा 4,25,000 आ गया। और लास्ट में P&L एप्रोप्रिएशन से A और B में कैसे डिवाइड कर देंगे, इक्वली। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आ गया, 2,12,500 ईच। एंट्रीज क्लियर है। जिसको ये एंट्रीज नहीं समझ आ रही वो पहले लास्ट क्लास देखो। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारी एंट्रीज सिखाई हैं कि कैसे हमने इन एंट्रीज को करना है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के लिए तो देख लिया। तो अगर इसने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल सिखाया था लास्ट टाइम, कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, हर एक का एक कॉलम बनेगा, ए बी का एक कॉलम बनाया। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले जो कैपिटल आई बाय बैंक अकाउंट से, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस की कितनी 5 लाख एंड 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इनको क्या मिला, ये रुपीज़ मिल गई। कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो वो हमने नहीं लिखनी है। हमें सिर्फ क्या गिवन है, प्रॉफिट हमने बांट दिया। तो ये टोटल किया तो 7,12,500, 5,12,500। इधर हमारा क्या बच गया, यही सेम बैलेंस बच गया, क्योंकि कुछ भी इधर है नहीं था, माइनस हमने कुछ करना नहीं, तो यही सेम क्या आ गया, बैलेंस आ गया। क्लियर है। और अगर मैं ए का लोन अकाउंट बना रही हूँ, ये सीख लो, ये आगे भी काम आएगा। लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट क्या है बेटा, लाइबिलिटी की साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। तो जब लोन बढ़ेगा तो हमारा 31 अक्टूबर को बाय बैंक से पैसे आए लोन के, कितने, 2 लाख रुपए। और 31 मार्च को पहले उसका इंटरेस्ट ड्यू किया हमने, 2 एंट्री की ना इंटरेस्ट की, तो 2 साइड आएगा। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया, 5,000 रुपये, और पूरा हमने कितना देना है, 2,05,000। और बाद में अगर मैं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन की जो दूसरी एंट्री है वो किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं यहाँ बनाती तो 2 वाली साइड क्या चला जाता, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है, हो जाएगा, डन। चलिए, ये वाला लोन तो वो था जो हमारी लाइबिलिटी साइड होते हैं और हमें इसके लिए इंटरेस्ट पे करना होता है। अब वो लोन आता है जो हमारे लिए क्या है, एसेट है। मतलब ये किसने लिया है, पार्टनर ने लिया है फ्रॉम द फर्म। पार्टनर ने फर्म से लोन लिया तो फर्म के लिए क्या हुई, वो एसेट हुई। फर्म के लिए क्या हुआ, वो हमारी एसेट हुई। ठीक है, फर्म के लिए हमारा क्या हुआ, एसेट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसके लिए कोई अलग से लोन अकाउंट नहीं होगा। इसकी किससे एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नॉर्मल क्वेश्चंस में। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो करंट अकाउंट से। ये करवाया था ना, जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो हमारी जो है करंट अकाउंट भी ओपन होते हैं। 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल एंड करंट। और सारी डील जो हमने करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब किस में गया था, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंट्री किया जाएगी। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम। वो हमारा एक्सपेंस था तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फर्म को, तो ये हमारी हुई इनकम। इनकम है तो ये किस में जाएगा, 2 वाली साइड, मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से इसको हमने डील करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बाद में जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ये P&L की बाय वाली साइड जाएगा। वो वाला P&L की 2 वाली साइड जा रहा था क्योंकि वो पेमेंट थी, ये वाला रिसीव है तो रिसीव बाय वाली साइड जाता है। तो ये किस में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पे खत्म होने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 में क्या चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ईजी हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसका भी चलो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसका भी। तो कहता है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। 1 अप्रैल को कैपिटल्स हैं कितने, 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। A को फंड्स चाहिए थे एंड हेंस टुक अ लोन ऑफ
₹1 लाख फ्रॉम द फर्म, इसने हमसे क्या ले लिया, फर्म से अब लोन ले लिया, तो ये वाला हमारे लिए क्या है, एसेट है और हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। कब लिया, 1 जुलाई 2018 को। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बना 12%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं होता तो क्या यहाँ पे 6% लेते? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों, मैंने आपको ये बात बताई थी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे तो करना है 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन रिसीव नहीं करना हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्या कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है, पे तो करना है, चाहे गिवन है चाहे नहीं गिवन तो 6%, लेकिन रिसीव नहीं करना। अगर यहाँ पे ये होता कि एग्रीमेंट है ही नहीं तो इसका कोई भी एंट्री नहीं होती, हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करते, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका तो है तो देना पड़ेगा 12% का, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हमें गिवन है 1.5 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वही चाहिए था। तो जर्नल एंट्रीज करनी है इंटरेस्ट के लिए और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देख लें आंसर, चलो जी ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये अभी करवाई। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे हमारे, इनकम है। कितना, 9,000 रुपीज़। 9,000 क्यों हुआ, आई होप इसका वर्किंग नोट होगा, नहीं है, 1 मिनट रुको मैं बताती हूँ। कितने टाइम का है भाई, 1 लाख, 12%, कितने पीरियड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के हिसाब से कितना आ गया, हाँ ठीक है 12%, 9 महीने के हिसाब से जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका आएगा 9,000 रुपीज़। और सेकंड एंट्री क्या होगी, P&L में बाय वाली साइड जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 9,000 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। और इसका पार्टनर्स कैपिटल में इसको कैसे शो करना है, बिल्कुल सेम, पहले बाय बैलेंस बीडिंग जो 5 लाख 3 लाख इनकी है, एप्रोप्रिएशन से जो इनका प्रॉफिट जा रहा होगा वो आ जाएगा इधर। अब देख लीजिए इसका जाएगा, जो हमें पे किया था वो हमारा एज लोन में जा रहा था, लेकिन इसके लिए कोई अलग से लोन अकाउंट ना खोल के हमने इसके कैपिटल अकाउंट में ही क्या कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 9,000 रुपीज़ कट कर दिए यहाँ से, यहीं से हमने क्या कर लिया, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कर दी। उसके बाद इसका जो बैलेंस बचा के ये अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये बात समझ आई कि जब हमें इंटरेस्ट पे करना है तो हमारा जो है लोन अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रिसीव करना है, इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए कोई भी लोन अकाउंट नहीं बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही क्या हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगी। इजी, डन। नेक्स्ट चलें, चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब रेंट पे करना है एक पार्टनर को, मैंने आपको बताया रेंट चाहे पार्टनर को देना है चाहे किसी थर्ड पार्टी को देना है, ये किस में जाएगा, P&L अकाउंट में, ये किस में जाएगा, P&L अकाउंट में, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये क्या है, P&L अकाउंट में जाएगा, ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस, तो रेंट क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर हमने रेंट बैंक से पे कर दिया, आपको ये लिखा हो कि हमने पेमेंट कर दी है, तो नॉर्मल क्या जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना पे कर दिया, ठीक है। और अभी अगर ड्यू पड़ा है, अभी पेमेंट ही नहीं की, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, अभी हमारी लाइबिलिटी है, अभी रेंट ड्यू पड़ा है, तो रेंट से बैंक में तो गया नहीं, बैंक तो कम हुआ नहीं, तो किस में जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट करते थे ना, वही है ये रेंट पेबल, और दोनों वाला प्लस होके बाद में किसमें चला जाएगा, P&L में टू वाली साइड, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मैम कब कौन सी एंट्री होनी है, ये एंट्री तो हर केस में होनी है रेंट के, क्योंकि P&L में टू रेंट तो डालोगे। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उसने पेमेंट कर दी है तो ये एंट्री होगी, पेमेंट नहीं की है तो ये एंट्री होगी, आधी पेमेंट कर दी आधी रहेगी तो दोनों होगी, जितनी कर दी यहाँ आ जाएगा, जितनी रहेगी यहाँ आ जाएगा, दोनों को प्लस करके लास्ट में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से हमने कोई लगा लो बिल्डिंग ली थी, तो हमने उसका 10 महीने का रेंट पे कर दिया, 10,000 के 10 मंथ के हिसाब से 1 लाख रुपये तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमने पे कर दिए, 20,000 रुपये हमारे पड़े हैं तो वो ड्यू में आ जाएंगे, 1,20,000 टोटल यहाँ आ जाएगा, समझ आया। तो ये हमें करना है रेंट वाले टाइम पे। चलो ये था ही वैसे, चलो मुझे लगता है इसकी वो है अकाउंट में इसकी एंट्री है, जर्नल नहीं है इसकी, चलो चेक कर लेते हैं क्या कहता है ये। चलिए, अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप, ओके जी। बिजनेस इज कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वो आ गया प्रॉपर्टी
ओन्ड बाय अक्षरा, किसकी है? अक्षरा की। मंथली रेंट कितना है? 5000 का। अक्षरा को सैलरी भी देनी है 40,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। समीक्षा को कमीशन देना है 4% ऑफ नेट सेल्स, जो कि थी हमारी 50,000। तो 4% 50,000 का 4% निकल जाएगा। और ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट कितना आया? 6 लाख का। इसने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो हमारे लिए। बना देते हैं जी, ज़रूर बनाए। चलो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, जो रेंट था, मैंने आपको बताया रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीनों चीज़ें किसका पार्ट होती हैं? P&L अकाउंट का। लेकिन ये अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में आ जाए तो आपके पास 2 मेथड होते हैं। या तो P&L अकाउंट सारा मेंटेन करो, ऊपर इसके ऊपर एक और अकाउंट बनाओ, डेट इज P&L अकाउंट, उसमें अपना प्रॉफिट उतारो, इधर रेंट दो, रेंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको यहाँ उतारो। या फिर एक आपको इजी वे बताती हूँ, ये तीनों चीज़ें जहाँ भी आ जाए P&L एप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट उतारोगे तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस करके दिखा देना, अलग से P&L अकाउंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में लिखा है कि P&L अकाउंट बनाओ तो वो तो डिफरेंट केस है। लाइक इस क्वेश्चन में था कि एप्रोप्रिएशन बनाओ, P&L तो नहीं उसने कहा। अब नॉर्मली देखे तो P&L बनाना पड़ेगा, रेंट गिवन है, रेंट क्या था हमारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इन तीनों चीज़ों के लिए P&L अकाउंट नहीं बनाना, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। ये तीनों चीज़ें रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे आप ब्रैकेट से माइनस कर देते हैं। जैसे इसने 6 लाख में से 60,000 का क्या है? रेंट माइनस करके प्रॉफिट कितना दिखा दिया? 540। और यहाँ पे फिर सैलरी कमीशन वगैरह दे के जो प्रॉफिट बचा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट को क्लोज कर दिया। बस ये मुझे आपको ये मतलब क्वेश्चन ऐड करने का इतना ही मेरा मोटिव था कि आपको ये वाली बात पता लग जाए कि P&L अकाउंट भी बना सकते हो, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो आप ये वाला बेटर है, ये करके आओ। ठीक है, देखो रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये P&L अकाउंट में डेबिट होना था। तो यहाँ तो P&L अकाउंट बना के उसमें 2 वाली साइड डाल के फिर प्रॉफिट निकालो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, डन हो जाएगा। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अगर हमारी फर्म को लॉस हो जाता है, अगर हमारी फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या एप्रोप्रिएशन बनेगा? देखते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्यों? देखो इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमें चेक करना है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे? टू लॉस वाली साइड। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती हूँ यहाँ पे, तो अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ आता है तो लॉस यहाँ नहीं आएगा, अपोजिट साइड आएगा। तो मैंने यहाँ लॉस उतारा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, तो उससे कुछ मेरा लॉस कम हुआ कि नहीं हुआ? लॉस यहाँ पे 50,000 का था, 10,000 की मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो लॉस कितना बचा? कम हो गया, 40 का। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर गिवन है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हो ही लॉस गया तो किसी को कोई सैलरी, किसी पार्टनर को कोई कमीशन, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं देना, बस उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं है तो एक ही अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उस लॉस को डायरेक्ट क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अलग से ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना क्या कि अगर आपको लॉस का क्वेश्चन आ गया, अगर आपको लॉस का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या चेक करना है? क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है या नहीं गिवन। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो डायरेक्ट P&L अकाउंट में ही लॉस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसका। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है? A&B आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 1 अप्रैल 2018 को उनकी जो है गिवन है कैपिटल्स 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को लोन दिया उसने हमें 50,000 का, यहाँ पे आई थिंक ये होगा। ठीक है, ए ने हमें लोन दिया 50,000 का फर्म को, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। बी ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी भी यूज़ करने दी, मंथली रेंट ऑफ 10,000 पे। देखो ये लोन वाला भी आ गया, रेंट वाला भी आ गया। और जो पार्टनरशिप डीड है वो कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है हमें 9% पर एनम के हिसाब से, और बी को एनुअल सैलरी भी देनी है 1 लाख के हिसाब से। लेकिन अब फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया फॉर द ईयर एंडेड इतना, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट अभी हमने नहीं की, उससे पहले हमें ये पता लगा कि हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमें बताइए जी आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है? ड्राइंग्स की तो बात ही नहीं है, तो क्या इसमें एप्रोप्रिएशन बनेगा? नहीं बनेगा, P&L में ही लॉस कवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात होती तो एप्रोप्रिएशन बनता, वो भी ना तो ये सैलरी देते ना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करके जो लॉस बचता वो क्या कर देते? डिस्ट्रीब्यूट कर देते। पढ़े
करें इसका आंसर। तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलें बनाएं। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं सबसे पहले लॉस अपोजिट साइड, तो यहाँ आएगा लॉस, हमारा लॉस कितना है पी एंड। देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया पहले ये चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, तो सबसे पहले टू पी एंड एल अकाउंट से जितना हमें लॉस दिख रहा है 28,500 हमने क्या किया यहाँ पे लॉस ले लिया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीज़ें तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देनी है, तो रेंट तो देना पड़ेगा। हमने रेंट दिया कितना अपना 1,20,000, 10,000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। और इंटरेस्ट ऑन एज लोन ये कैसे किया, 50,000 का 6% के हिसाब से 6 महीने का 1,500 का क्या आ गया ये इंटरेस्ट। तो इससे हमारा क्या हुआ, ये लॉस 1.5 लाख का हो गया। ये 1.5 लाख इधर क्या कर दी हमने, रेशियो नहीं गिवन तो इक्वली डिवाइड कर दिए, रेशियो होती तो हम डिवाइड उस रेशियो में कर देते। ये बात समझ आई। और अगर यहाँ पे देखो कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कमीशन, किसी को कुछ नहीं देना। जब हो ही लॉस गया तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखो अभी ये वाली लाइन, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे विल बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली तीनों चीज़ें हैं, डेट इज़ रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमें पे करना ही करना पड़ेगा। एज द फर्म हैज सफर्ड लॉस, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें हैं वो हमें नहीं देनी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, ये सब प्रोवाइड नहीं करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं है और प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो हम इस लॉस को, जो ये लॉस आता ना, यहीं पे ना बांटते, हम क्या करते, इस लॉस को मैं बताती हूँ आपको, इस लॉस को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मेंटेन करके अपोजिट साइड ले जाते, इधर अपोजिट साइड लिख के इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख के जो रहता उसको डिवाइड कर देते, ठीक है, वैसे हो जाता ये। डन। चलो लास्ट का, आज का लास्ट टॉपिक है। मुझे पता है आज ये छोटे छोटे बहुत टॉपिक हो गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन अगर आपको एक भी मिस कर गए और एग्जाम में एक भी पॉइंट आ गया और आपने उसके अकॉर्डिंग उसको डील नहीं किया, उसको ट्रीट सही नहीं किया, राइट, तो वो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ठीक है, इसको चाहे आप मतलब एक पॉइंट समझ लिया, उसके बाद अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसके बाद सेकंड पॉइंट समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ऐसे करना ताकि आपका भी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट आज हम जो करने वाले हैं वो है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, मतलब कि जो हमारा बांटने वाला सामान है, एप्रोप्रिएशंस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, वो ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम रह गया तो क्या लॉस दे दूँगे, बिल्कुल नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जब फर्म को ही लॉस नहीं हो रहा तो पार्टनर्स को लॉस कैसे दे दोगे आप। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया आपने, इस साइड आपने प्रॉफिट लिखा 2 लाख का, 2 लाख का, इधर बांटने वाला सामान हो गया 3 लाख का, तो क्या 1 लाख का लॉस कह के दे दोगे उनको, बिल्कुल भी नहीं। जब फर्म को 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म पार्टनर्स में 1 लाख का जो लॉस है कैसे डिवाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें इनको कैसे ट्रीट करना है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, समझिए इसको। कहता ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ए इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उसने कंट्रीब्यूट किया 12 लाख है एज कैपिटल। बी एक वर्किंग पार्टनर है, ठीक है जी। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से। सैलरी देनी है 7500 पर मंथ के हिसाब से वर्किंग पार्टनर का। वर्किंग कौन है, बी को क्या मिलेगी सैलरी, ए को क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या गिवन है बिफोर प्रोवाइडिंग, इन सबसे पहले क्या है 70,000 और हमें दिखाना है कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती हूँ 10% तो ये कितना आ गया 1,20 और 7500 पर मंथ के हिसाब से। देखो 1,20 और 7500 पर मंथ के हिसाब से जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 90 आ गया। तो टोटल 2,10,000 का प्रॉफिट हमें बांटना पड़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है 70,000। क्या तुम 70,000 से ज़्यादा प्रॉफिट बांट सकते हो, नहीं बांट सकते, ना हम लॉस शो कर सकते। तो इस टाइम पे करना क्या है, जो ए को सामान बनता है देने वाला, मतलब जो ए को देना है वो लिख लो, जो बी को देना है वो लिख लो। ए के नीचे जितना भी ए को देने वाला सामान है यहाँ पे वो लिख लो, बी को जो देना है वो लिख लो, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन जो भी देना है उसका कर लो टोटल। इनकी निकाल लो रेशियो, इनकी निकाल लो रेशियो निकालने के बाद जो यहाँ प्रॉफिट आया वो यहाँ क्या कर दो, उस रेशियो में डिवाइड कर दो। कैसे, देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा 12 लाख पे 10% की अगर मैं बात करूँ 1,20,000 बनता था तो ए को कितना देना 1,20,000 और बी को हमें देना 90,000। इसकी अगर मैं रेशियो निकालती हूँ तो 4:3 आ गई। इस 70,000 को मैंने 4:3 में डिवाइड करके 40 इसको दे दिया, 30 इसको दे दिया। ए को इंटरेस्ट मिलना था, उसको इंटरेस्ट का ही नाम देना है। बी को सैलरी मिलनी थी, सैलरी का ही नाम देना है। इनको प्रॉफिट नहीं मिला, इनको बस अपना सामान भी कम मिला।
समझ आया। तो अगर यहाँ पे सबके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होते, दोनों का प्लस कर देते, दोनों की सैलरी होती दोनों को प्लस कर देते, फिर दोनों का पहले ऐसे लिख लिया करो, ए का बी का जो भी देने वाला है वो लिख के जो टोटल आया उसकी क्या निकालनी, रेशो निकालनी, लाइक 3:2 आ गई। जो यहाँ है उसको फिर उसी रेशो में इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे टॉपिक्स थे, बिल्कुल एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं इनके, बट वही है कि बहुत ज़रूरी है ये छोटे छोटे टॉपिक से ही जो है, अगर एक भी आपने मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.